मोदी जी का चेहरा देखिए, अच्छी तरह देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो खुदेगी। मेरा नाम मंजुलता मीणा है, मैं जयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ राजस्थान से। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कबर खोदने के लिए बात कहा गया है। मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, नदी चोर। नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे नेतृत्व इस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कबर खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। भावनात्मक रूप से बात निकल आई। आपने श्रीलंका का हाल देखा होगा, नेपाल का। हो सकती है जनता जागरूक है, जनता पढ़ी लिखी, कोई अनपढ़ गवार नहीं है। जनता निकलेगी रोडों पे और आपकी ताबूत में आखिरी कीट होगी। इस तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। इस तरीके की बात कहना, एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा, क्यों हाथ क्यों कांप रहा था, मैं बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी है आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज राहुल गांधी के लिए एक नई सुबह है। भारत में है नहीं, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, एक साथ दो मामलों में सियासी तौर पर बुरी तरह से फंस गए हैं और ऐसे फंसे हैं कि जवाब देते बन नहीं रहा। यह भी आपको बता दूं, वो जवाब दे नहीं पाएंगे। अब जब जवाब दे ही नहीं पाएंगे तो फिर रहने का क्या फायदा। अब संसद चलती है, चलता रहे, उससे क्या है। आपको अभी ट्रेलर दिखाया दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। जिस ईवीएम पर या जिस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर, जिस चुनाव आयोग पर ये इल्जाम लगाते हैं, उसी दिन वो सारे के सारे आरोप खारिज हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। अब कांग्रेस पार्टी करेगी क्या, तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पर उतरती है और वहां जाकर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक ऐसी घिनौनी साजिश करती है जिसका खुलासा इस वीडियो में अभी आपके सामने करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो लोग कब्र खोदने की बात करते हैं ना, उन लोगों को जवाब देने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी की शान में सैल्यूट करना जरूरी है दोस्तों। मैंने देखा है कई लोगों को, एक बार प्रधानमंत्री मोदी गिर गए थे सीढ़ियों पर, कांग्रेस मजाक उड़ा रही थी। मैंने सैकड़ों वीडियो देखे थे दोस्तों, बुजुर्गों के, महिलाओं के, पुरुषों के, बच्चों के, जो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को मेरी उम्र लग जाए। ये प्रेम और ये स्नेह राहुल गांधी कभी अर्जित नहीं कर सकते हैं। तो आज का पहला कमेंट दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, और उन्हीं की शान में ये गीत तैयार किया है। वो भारत की शान है, उसका नाम मोदी है, मोदी उसका नाम है। जरूर देखिएगा, कमेंट में मैंने पिंड भी कर दिया है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। आपको दोस्तों केरल की कहानी में दिखा चुका हूं। पहला व्यक्ति था, बहुत ही एनालिसिस करके आपको दिखाया, बाकी लोग तो बाद में आए। और आपको पता है दोस्तों कि केरल के जरिए, इस स्थानीय निकाय के जरिए भारतीय जनता पार्टी में ने दक्षिण में अपने दरवाजे खोल दिए हैं। सबको पता है ये कितनी बड़ी जीत है, ये छोटी जीत नहीं है दोस्तों। अब इसके विश्लेषण में जाने की जरूरत नहीं है। केरल में पहला मेयर भाजपा का, और वो भी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। और मजे की बात क्या है दोस्तों, मैं जब एनालिसिस कर रहा था ना, मानकर चलिए सिर्फ इस नतीजे से भाजपा के 15 विधायक जीत गए। देख लीजिएगा, 15 विधायक, और अगर सेकंड नंबर को भी जोड़ दीजिएगा ना, तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है दोस्तों, हो सकता है मैं गलत हूं, मान लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार के केरल चुनाव में
हो सकता है कि किंग मेकर की भूमिका में खड़ी हो जाए, हो सकता है, मैं ये देख रहा हूं। अब भाजपा इतनी बढ़त बढ़ाए रखेगी तो क्या होगा? केरल में दोस्तों चारों ओर हिंसा का साम्राज्य, कई जगह हिंसा की खबर। अब सोचिए, केरल में लेफ्ट की सरकार है, कायदे से यह उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चुनाव में उस नतीजे के बाद राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। उल्टा हो रहा है, सीपीएम पर ही दोस्तों हमले का आरोप लग रहा है। सोचिए यह हार किस तरीके से उनको कचोट रही है। पूरे केरल में सीपीएम की हार हुई है, लेफ्ट पार्टी की हार हुई है। भाजपा तो कुछ ब्लॉक्स में बड़ी जीत हासिल की है, बाकी जगह पे भी जीत है, लेकिन लेफ्ट की तो सब जगह हार हुई है दोस्तों। और मैं तो इतनी सारी खबरों को ढूंढ रहा था ताकि मैं एक एक खबर आपको दिखा सकूं, लेकिन क्या कहूं, मैंने ट्वीट्स कुछ खंगाले हैं दोस्तों, मैं तो पुष्टि भी नहीं कर सकता। लेकिन हां, मैंने कुछ बड़े अखबारों को आपको दिखा दिया ना कि हिंसा तो हो रही है। विजुअल में दिखा नहीं सकता, मैं सिर्फ ट्वीट पढ़ के दिखा रहा हूं। क्या लिखा है? तिरुवनंतपुरम स्थानीय निकाय चुनाव में हार के बाद भाजपा पार्षद के घर पर पथराव किया गया। यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है? क्या आपको लगता नहीं है लोकतंत्र खत्म हो रहा है केरल में? कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। एक और दिखाता हूं, देखिए क्या लिखा है। कम्युनिस्ट पार्टी शोइंग इट्स रियल फेस आफ्टर इट्स ह्यूमिलिएटिंग डिफीट इन Kannur local body elections in Kerala, unable to accept the people's verdict for BJP, violent political intolerance and arrogance are once again on full display. जो काम त्रिपुरा में ये लोग करते थे, जो काम पश्चिम बंगाल में अब भी होता है, वही काम शुरू कर दिया केरल में। अच्छा, मजे की बात क्या है दोस्तों, कांग्रेस के लोगों को बड़ी मिर्ची लग रही है, गांधी परिवार को तो गजब की मिर्ची लगी है। पता है क्या कह रहे हैं? केरल में भाजपा जो है वो बढ़ा चढ़ा करके जीत पेश कर रही है। करने दीजिए, आपको क्या दिक्कत होती है, लेकिन आप झुठला नहीं पाएंगे ना भाई, आंकड़ों को झुठला देंगे। अरे भाई, केरल में चुनाव है, नतीजे आ गए। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में जब अभी मेयर का चुनाव होगा और भाजपा वाला बनेगा तो आप क्या कहेंगे? भाजपा बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है, कहेंगे आप। अरे भाजपा का मेयर होगा, प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे ना वहां पे, तो भाजपा का मेयर लेने जाएगा उनको। यह बात इनको समझ ही में नहीं आ रही है। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि भाजपा से बड़ी जीत कांग्रेस की रही, यह बात सच है। कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन कांग्रेस की जीत को कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने हार में तब्दील कर दिया। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जो जीत मिली है ये ईवीएम से मिली है। जिस ईवीएम को गाली देते हैं उसी ईवीएम से कांग्रेस को केरल में जीत मिली और लेफ्ट पार्टी को हराया है। और एक बात आपको बताऊं दोस्तों, मैं थोड़ा सा एनालिसिस डाल देता हूं। लेफ्ट पार्टी अगर वहां रहेगी ना आगे भी, तो हो सकता है भाजपा के लिए थोड़ी मुश्किल हो। अगर कांग्रेस वहां सत्ता में आ गई ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगली सरकार वहां भाजपा की बनेगी। देख लीजिएगा, भाजपा को यह बात समझ में आ गया। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि केरल का जो स्थानीय चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई। कांग्रेस बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी हार गई, क्योंकि वो ईवीएम का मुद्दा वहां उठा नहीं पा रही है। और यूडीएफ ने, एलडीएफ जो लेफ्ट पार्टी है, उसने हमला करना शुरू कर दिया। अब इसी एनालिसिस से थोड़ा आगे बढ़िए। ये नतीजे आए और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़कर की एक रैली बुला ली। बहुत बढ़िया। क्यों बुला रहे हो भाई? वोटों की चोरी हो रही है। केरल में कैसे जीत गए आप? केरल में कैसे जीत गए? अब जवाब देते बन नहीं रहा। गांधी परिवार ने चुप्पी साध ली, लेकिन उनको पता है कि यह जीत उनकी क्षणिक है। केरल में भाजपा का उतना बेस नहीं था। अगर बेस होता तो चारों ओर सपाट तरीके से सफाई कर देते। केरल के क्रिश्चियंस भी इस समय भाजपा के साथ खड़े हो गए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों,
और इसका अंदाजा गांधी परिवार को है और यहीं से अगली कहानी शुरू होती है। आप जानते हैं दोस्तों, दिल्ली में जो रैली बुलाई गई परसों, सब बड़े बड़े लोग पहुंचे, सारे के सारे, पूरा का पूरा, मतलब समझिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, खड़गे, सब लोग, सारे बड़े, पूरे देश से बुलाया गया लोगों को। और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द बोले गए। प्रधानमंत्री मोदी की मौत की कामना की गई। यह साजिश है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। अरे ये कांग्रेस की ही सरकार थी पंजाब में, जहां से जब प्रधानमंत्री लौटे थे ना, तो कहते थे अपने मुख्यमंत्री चन्नी को कहना कि मैं जिंदा लौट आया। और इस कांग्रेस की रैली में जो गांधी परिवार राहुल गांधी के कहने पर बुलाई गई थी, वहां ये नारे लग रहे थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। फिर से सुना देता हूं आपको, सुन लीजिए। तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। दोस्तों, वैसे मैं आपको दिखाना चाहूं तो दर्जनों ऐसे वीडियो हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की मौत की कामना भरी हुई है, लेकिन यहां सिर्फ कोई अनजान आदमी नहीं बोल रहा। ये कौन बोल रही है लेडी? इसका नाम मंजू लता है, मंजू लता मीणा। ये खुद बताती है कि मैं वो लेडी कांग्रेस की जयपुर में जिला अध्यक्ष हैं। इनसे पूछा, फिर से वही नारा दोहरा दिया। बोलती भैया सबको जाना है, ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। आप सुनिए ना। तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो खुदेगी, अंत तो सभी का आता है। और ये सब कुछ दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जितना प्रधानमंत्री मोदी की मौत की कामना करते हैं ना, उतना ही लोगों का दिल और प्रधानमंत्री मोदी से जाकर कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, लोग झुठला रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, लेकिन इनका जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, जानते हैं क्या कहते हैं? मोदी हार गया तो उसका नामो निशान नहीं रहेगा, दिखेगा नहीं। लोग धमकाते हैं खुलेआम भाई। क्यों? जो चुनाव हार जाता है उसका नामो निशान मिट जाता है, खत्म कर देंगे। कोई तालिबानी शासन है क्या? क्या पाकिस्तान है क्या कि सत्ता में हट गए तो जेल में ठूस देंगे? क्या बांग्लादेश है? क्या नेपाल है क्या? सत्ता से हट गए तो मार डालेंगे? आप सुनिए ना, खड़गे साहब का बयान है। अगर एक बार मोदी हारा, उसका कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा, कहीं दिखेगा भी नहीं। और यहीं पर दोस्तों इनके मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। ये तो अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। कैसा विवादित बयान दिया है, आप जरा सुनिए क्या कहते हैं। सिर्फ सुनिए और समझिए किस लेवल पर ले जा रहे हैं चीजों को। लोगों को वोट हक छीन लेने वाले, अगर एक बार उनका नाम वोटर लिस्ट से निकल गए, उसके बाद आधार कार्ड निकलने वाले, उसके बाद रेशन कार्ड निकालने वाले हैं, उसके बाद उनका जमीन जायदाद खींच लेने वाले हैं। इस देश में जो मूलवासी आदिवासी है, उन लोग सब कुछ खो जाएंगे। एक बात तो मैंने साफ साफ देखा दोस्तों, इनके पास कोई तर्क नहीं है। अगर इनके पास सबूत भी नहीं है। सबूत होता तो कोर्ट जाते, तर्क होता तो कुछ कहते। परसों जो इन लोगों ने रैली की, क्या तर्क दिया जानते हैं? ईवीएम पर इनके एक नेता है राजेंद्र पाल गौतम, जानते हैं? इनके किस्से तो बड़े मशहूर हैं। इन्होंने क्या कहा कि ईवीएम के अंदर टाइम मशीन क्यों है? अब बताइए, नया ही उठा के ले आए कहीं से। बड़े ज्ञानी पुरुष हैं लोग। देखिए, चोरी हो रहा है, ईवीएम के माध्यम से चोरी हो रही है। ईवीएम के अंदर टाइम मशीन क्यों है, टाइम क्लॉक क्यों है? क्योंकि चोर आपकी वोट की चोरी करवानी है। दोस्तों एक बात मैं साफ साफ बता देता हूं, इस रैली में कोई तर्क नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई विजन नहीं, सिर्फ नेगेटिविटी। मैं तो देख रहा था एक महिला को जिसने ऐसी वेशभूषा बनाई हुई थी जो सिर्फ और सिर्फ भड़काने वाली थी। ये, मैं, मेरे पास बाइट भी है, मैं आपको दिखा नहीं सकता।
अब ये क्या दिखाऊं मैं आगे और दिखाता हूं दोस्तों। ये जो सब कुछ चल रहा था ना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, आप जानते हैं केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के बेहद करीबी, गांधी परिवार के बेहद करीबी, बोल रहे हैं ये ड्रामा है, बेसलेस ड्रामा है। आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, बेसलेस ड्रामा। लेकिन आप जानते हैं 2023 में इन्हीं के सामने केसी वेणुगोपाल, सुरजेवाला, सुप्रिया, इनके सामने ये नारे लगाए गए थे। मैं वो भी वीडियो निकाल कर लाया हूं दोस्तों, सुन लीजिए। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी शाह की सरकार क्या सोचती होगी, प्रधानमंत्री मोदी के दिल में क्या लगता होगा जब ये सामने कोई कहता होगा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। एक आदमी जो 24 घंटे 7 दिन, साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से मैंने कभी नहीं देखा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई छुट्टी ली हो, कहीं घूमने गए, कभी अपने परिवार को एक दिन का समय दिया, कभी नहीं। अरे जब माता जी का निधन हुआ था ना, उस दिन भी अंतिम संस्कार के बाद काम करने पहुंच गए थे, और ममता का ही कार्यक्रम था कोई बंगाल का। अब सोचिए, उसके लिए कहा जा रहा है मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। और ये लोग किस लेवल पे धमकी देते हैं दोस्तों, 2 बयान सुनाता हूं। राहुल गांधी सीधे सीधे चुनाव आयोग को धमका रहे हैं कि पुराना कानून बना करके हम सजा दे देंगे। पुराना कानून, भारत में ऐसा ये कारनामा कर चुके हैं। आप जानते हैं ना, ये जो एक्ट बनाया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये 1947 से लागू कर दिया, कानून बाद में बनाया। और किसी कोर्ट में समझ में नहीं आएगा कि क्या कानून आप 50 साल पुराने से बना सकते हैं, ये होता है कहीं क्या? सुनिए कैसे धमका रहे हैं चुनाव आयोग को। स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। और इसी तरीके से दोस्तों प्रियंका गांधी वाड्रा, ये हर सभा में नाम ले रही हैं आजकल, ये उकसा रही हैं लोगों को। अगर कल इन चुनाव आयुक्तों के ऊपर कोई हमला हो गया, इनके परिवार की जीवन को कहीं खतरे में पड़ गया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सोचिए जरा। मैं सुनाता हूं बयान, सुन लीजिए। दिनेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू और विवेक जोशी, मेरे साथ बोलिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े बड़े ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की, किस तरह से इन्होंने साजिश रची। मैं तो एक ही बात कहूंगा दोस्तों, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जिस तरीके से लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, चुनाव आयुक्त के खिलाफ उकसा रहे हैं, इनको लग रहा है कि इनको फायदा हो रहा है। फायदा नहीं हो रहा है, आप फंस गए हैं। और एक साथ 2 मामला, आप केरल में भी फंसे ईवीएम के चक्कर में। वहां गाली नहीं दे रहे हैं कि ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग खराब है, नहीं बोल रहे हैं, वहां भी फंसे और यहां भी फंसे। इस देश की जनता जागरूक है दोस्तों, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इन्होंने मोदी तेरी कब्र खुदेगी कहा है। आप कमेंट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपना प्रेम दर्शाइए दोस्तों, ताकि इन लोगों तक पहुंचे कि इस देश की 140 करोड़ जनता इन्हीं के पीछे खड़ी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों,
HB मेलोडी, उसका गीत जो वो भारत की शान है, मोदी उसका नाम है, यही थीम बनाया हमने। इसके लिरिक्स, बोल, म्यूजिक, वीडियोस देखिए, बताइए कैसा लगा, हमारी टीम ने कैसी मेहनत की है। और संघ की अनसुनी कहानियां दोस्तों अगर नहीं खरीद पाए हैं तो ज़रूर खरीदिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाला हुआ है मैंने। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो दोस्तों तो सीधा जय सिया राम लिखिए, कोई भी संदेश पहुंचाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पर भी है। बाकी जुड़िए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।